अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 130 ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 6.5, और मैथ्स की कॉपीज़ भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बुक में से समझाऊंगी और आंसर कॉपी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी में। एक्सरसाइज 6.5, आज की डेट मेंशन कीजिए। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जब हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया था कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। फर्स्ट था इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको? कि उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है? इस तरीके से। इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली, तीनों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, है ना। अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और जो बेस है ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, है ना। और इसके जो एंगल होते हैं, ये ऊपर वाला एंगल और ये जो बेस वाले एंगल हैं, ये तीनों एंगल बराबर होते हैं। यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं तीनों, और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं तीनों। उसके बाद मैंने आपको सेकंड ट्राइंगल के बारे में बताया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी आमने सामने वाली जो दो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन ये जो बेस है ना, ये कितना भी हो सकता है, ये बराबर नहीं होता। हाँ, मगर जो इसके एंगल्स होते हैं, बेस एंगल, यानी ये वाले जो एंगल होते हैं नीचे वाले, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री का ही होगा। ये मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी बताई थी। अब है थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था स्केलेन ट्राइंगल, जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है, यानी ना इसकी कोई साइड इक्वल होती है और ना ही इसका कोई एंगल इक्वल होता है। कैसे भी बना सकते हैं आप इसको, बस इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती है कि ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल के सम बराबर 180 डिग्री होते हैं, है ना। बस ये प्रॉपर्टी लगती है इसमें। बाकी ये कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह भी हो सकता है ना। तीनों साइड्स अलग होंगी और तीनों एंगल्स भी अलग होंगे। और फोर्थ मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री बनाएगा ये। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो 6.5 है एक्सरसाइज, ये पूरी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस है। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इन चारों ट्राइंगल्स में से, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से।
थ्योरम भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। पहले हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ा है, तो आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, आपको बस ये याद रखना है। तो क्या होती है ये? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square on the hypotenuse, the square on the hypotenuse बराबर होता है, इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। आप इसको समझते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है। यानी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसे कहा जाता है बेस, आप सभी को पता होगा, जिस पर पूरा ट्राइंगल बना हुआ है। ये है परपेंडिकुलर, इसे कहा जाता है, ये जो सीधी लाइन है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ये जो स्लाइड होती है इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो लेग्स हैं इन दोनों के, ये वाला और ये वाला, यही तो है लेग्स। ये वाली लाइन इस पर आ रही है ना, ये हुआ इसका लेग, और इस वाली लाइन का ये जो लेग्स होते हैं इसके, इन दोनों लाइंस के स्क्वायर के सम के बराबर ये वाली, ये जो लाइन है ये होती है। यानी अगर हम इसका नाम रखें, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। तो इस वाली लाइन का बी सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए सी के और ए बी के स्क्वायर के बराबर। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यानी अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है और ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी अगर आपको निकालने के लिए दी जाएगी तो आपको क्या करेंगे? आप सिंपल ए सी का स्क्वायर करेंगे। ए सी क्या है? ये वाली लाइन, इसका स्क्वायर करेंगे। ए बी कितना दी गई है? 2 सेंटीमीटर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये वाली लाइन के बराबर होगा इसका स्क्वायर। तो 3 3 कितने होते हैं? 9। 2 2 कितने होते हैं? 4। तो बी सी स्क्वायर कितना आया? 13 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आपसे बी सी पूछी जाएगी तो बी सी बराबर आएगी √13। ओके, आया समझ में? इस वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बस ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आपको एक्सरसाइज 6.5 में सिर्फ यही करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.5 पे। ये है पेज नंबर 130 पर। पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट पी। राइट एंगल किस पे बन रहा है? पी पर बन रहा है। इफ़ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अगर पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर 24 सेंटीमीटर है, आपको क्यू आर बतानी है कि क्यू आर क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें पी पर आपको परपेंडिकुलर शो करना है। यानी राइट एंगल जो है वो पी पर बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है पी पर। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, अब आपको पी क्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और पी आर दी गई है 24 सेंटीमीटर।
ये कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर है 10 सेंटीमीटर के, पी आर बराबर है 24 सेंटीमीटर के। और आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है, ये आपको नहीं पता। क्यू आर आपसे पूछी गई है, ये आपको निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, है ना। लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के सम के बराबर, है ना। और ये कैसे आया, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आया है। अब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर हमें निकालना है। पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे इसको करने के लिए। तो क्यू आर का स्क्वायर होगा 10 10 का कितने होंगे 100। और जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो कितना आएगा 576। अब जब आप 100 में 576 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 676। और हमें पता है 676 26 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 26 सेंटीमीटर। हो गया, बस यही करना था। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी अच्छे से अपने माइंड में सेट करनी है और क्वेश्चन करने हैं। 2 साइड्स कोई भी आपको दी गई होंगी और थर्ड साइड आपको निकालनी है, यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। अब वो तीनों साइड में से आपको कोई भी साइड दी जा सकती है, बस आपको जो 2 साइड्स दी गई होंगी उनकी हेल्प से थर्ड साइड निकालनी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी। राइट एंगल किस पे बन रहा है सी पर बन रहा है। इफ़ ए बी, अगर ए बी 25 सेंटीमीटर दी गई है और ए सी दी गई है 7 सेंटीमीटर, आपको बी सी बतानी है कि बी सी कितनी होगी। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी। क्या ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री जो बन रहा है वो सी पर बन रहा है। सी पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ये है सी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी राइट एंगल। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये बन गया है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ए भी आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड दी गई है। अब आपको हाइपोटेन्यूज दी गई है 25 सेंटीमीटर और ए सी दी गई है, ये परपेंडिकुलर दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको बी सी निकालनी है, बेस वाली साइड निकालनी है ना। क्या क्या दिया गया है, ए बी दी गई है 25 सेंटीमीटर, ए सी दी गई है 7 सेंटीमीटर, बी सी आपको निकालनी है, नहीं पता। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और अब हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर है ना। हमें पता है ए बी का, अब ए बी हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। ए बी लिखा 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। ए सी दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। बी सी हमें निकालनी है। क्या करेंगे, इस 7 के स्क्वायर को राइट में लेकर चले जाएंगे, है ना। पहले इसको खोल लीजिए।
इस 7 स्क्वायर को राइट में ले जाइए। यहाँ आ गए 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, BC स्क्वायर के बराबर है। अब 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा 625, और 7 7 का कितना होगा 49, और ये किसके बराबर है, BC के स्क्वायर के बराबर है। अब क्या करेंगे, 625 में से जब आप 49 को माइनस करेंगे तो आएगा 576, और हमें पता है 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर किसके बराबर है, BC के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो BC कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, तो BC आ गई 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से लगानी है और किस ट्राइंगल में लगानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उसके अलावा ये किसी और ट्राइंगल में यूज़ नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।